नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं करता हूँ स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। वैसे भी मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि आप सभी को सही प्राइस पॉइंट पर एक परफेक्ट स्मार्टफोन मिल सके। तो ऐसे में दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा 5G स्मार्टफोन 4G के मुकाबले ज़्यादा सेल हो रहे हैं, लेकिन आप तलाश कर रहे हो सस्ते बजट रेंज में एक नया 5G स्मार्टफोन। आपका बजट जो है वो बहुत कम है, 8,000 रुपये से ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते एक नया स्मार्टफोन पर, लेकिन चाहिए आपको 5G स्मार्टफोन। तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि आज मैं लाया हूँ 8,000 रुपये के अराउंड मिलने वाले दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है सैमसंग कंपनी की गैलेक्सी एफ सीरीज का सैमसंग गैलेक्सी F06, और दूसरा हमारे पास है रेडमी कंपनी की ए सीरीज का रेडमी A4 5G। तो चलिए करते हैं आज इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ, और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले दोनों के प्राइस से ही शुरुआत कर लेते हैं। ये जो सैमसंग गैलेक्सी F06 5G है, इसमें अभी नया बेस वेरिएंट आ चुका है दोस्तों, 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। इससे पहले मार्केट में आपको इसका 4GB 128GB वेरिएंट और 6GB 128GB वेरिएंट ही मिल रहा था। तो ये जो स्मार्टफोन नया लॉन्च किया है दोस्तों, आप इसे फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। 7,999 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट पर सुपर कॉइन है तो कुछ यहाँ पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, साथ ही बैंक ऑफर यूज करते हो तो और भी बड़ा डिस्काउंट के साथ ये स्मार्टफोन आपको 8,000 रुपये से कई नीचे आपको मिल जाएगा। वहीं पर जो रेडमी A4 है, ये 8,500 रुपये के अराउंड मिल रहा था, लेकिन दोस्तों अभी ये स्मार्टफोन आपको 7,999 रुपये का मिलेगा। यहाँ भी अगर आप बैंक ऑफर यूज करते हो तो डिस्काउंट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। दोनों ही मोबाइल फोन जो है वो 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहे हैं। अब बॉक्स पैकिंग को देखें तो अलग अलग कलर के बॉक्स हैं और साइज का अंतर देख सकते हैं। ये जो सैमसंग का है बहुत ही स्लिम बॉक्स है, जबकि रेडमी का हैवी और बड़ा बॉक्स आपको मिलता है। तो शुरुआत सैमसंग से ही करते हैं दोस्तों। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे तो स्मार्टफोन ही बॉक्स में रखा हुआ आपको नजर आएगा, और ऊपर की साइड एक मिनी बॉक्स व्हाइट कलर का चले जाता है जिस पर सैमसंग की ब्रांडिंग है। बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन लगी है, और इस बॉक्स के अंदर आपको एक USB केबल मिलती है जो है टाइप C टू टाइप C व्हाइट कलर की। लेंथ और क्वालिटी केबल की बढ़िया मिल जाती है। तो अभी सैमसंग कंपनी ज़्यादातर टाइप C USB केबल दे रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने चार्जर अडेप्टर गायब कर दिया। अब इनका चार्जर आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। अगर इसी कंपनी का चार्जर अडेप्टर आप खरीदने जाओगे तो 800-900 रुपये से कम का नहीं आने वाला। हालांकि जो फ़ोन है ये 25 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन हमें अलग से खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास घर में ऑलरेडी मौजूद है तब आपके बढ़िया है दोस्तों, लेकिन अगर परचेज करना पड़े तो तब आप सस्ती रेंज का कोई थर्ड पार्टी चार्जर ही खरीदना, इतना महंगा खरीदने की जरूरत नहीं तो बजट आपका कहीं ऊपर चले जाएगा। स्मार्टफोन रखा हुआ है, इसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो बॉक्स बिल्कुल एम्प्टी, इसके बाद कुछ नहीं मिलता। कवर भी आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। वहीं पर जो रेडमी A4 है, इसका बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आता है। अंदर के सेक्शन में हमें एक मिनी बॉक्स नजर आता है जिस पर रेडमी की ब्रांडिंग की गई है, और इसके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। कवर यहाँ भी आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। चार्जर अडेप्टर देखिए दोस्तों, 33 वॉट का फास्ट चार्जर दे रहा है दोस्तों ये रेडमी A4। हालांकि 18 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर सैमसंग का उल्टा कर दिया रेडमी कंपनी ने। साफ साफ कह दिया दोस्तों इसने कि हम चार्जर देने में कंजूसी नहीं करेंगे। सीखना चाहिए सैमसंग को इनसे, नहीं तो सैमसंग जो है महंगे फ़ोन में चलता है। महंगे फ़ोन में जो अगर 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर की रेंज का स्मार्टफोन ले रहा है उसके लिए 1,000-1,200 रुपये का चार्जर लेना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मेहनत से पैसा जमा कर रहा है और 8,000 रुपये उसने मेहनत से जमा किए, उसके बाद आप 1,000 रुपये अगर उससे चार्जर का लोगे तो उसका बजट कहाँ का कहाँ चले जाएगा। इसके बाद जो USB केबल है वो आपको टाइप A टू टाइप C व्हाइट कलर की दी गई है। अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर। तो दोनों ही स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं, लेकिन दोनों पर कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रैच कार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। आप नया स्मार्टफोन खरीदोगे जब उसी टाइम एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगा लेना। आपका मोबाइल जो है स्क्रैच से भी बचेगा, टूटने का डर भी कम बना रहेगा। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में काफी बड़े फील होते हैं। इवन यहाँ पर रेडमी A4 तो हाथ में और चौड़ा भी फील हो रहा है दोस्तों। बाकी वेट भी दोनों का काफी ज्यादा है। यहाँ पर रेडमी कंपनी का और भी भारी लग रहा है। बैक पैनल दोनों स्मार्टफोन के बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ, लेकिन ये जो सैमसंग है इसमें आपको काफी यूनिक सा बैक पैनल मिलता है। ये चमचमाता हुआ मायाजाल आप लाइट के रिफ्लेक्शन में साफ साफ देख सकते हैं। काफ़ी भयंकर लग रहा है, लेकिन फिंगरप्रिंट भी उतनी ही जल्दी भयंकर तरीके से आ जाते हैं। कवर हमेशा लगा के रखना, नहीं तो ये इतना अच्छा बैक पैनल है, इस पर
पे डस्ट पार्टिकल भी आते हैं, फिंगरप्रिंट भी आते हैं, ऊपर से स्क्रैचेस अलग आ जाएंगे और नुकसान हमारा ही होगा। आई एम सॉरी दोस्तों, प्लास्टिक बॉडी मैंने आपको बताया था, लेकिन प्लास्टिक बॉडी नहीं मिलती बल्कि यहाँ पर मिनरल ग्लास बॉडी दी गई है, यानी कि ये जो बैक पैनल है गिलास बॉडी के साथ आता है। तो स्क्रैचेस तो इस पर बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन टूटने का डर बना रहेगा। तो कवर यहाँ भी चाहिए दोस्तों। रेडमी की ब्रांडिंग की गई है नीचे की साइड, और ऊपर आप कैमरा मॉड्यूल देखोगे तो दोनों के अलग अलग टाइप के। ये जो रेडमी का कैमरा मॉड्यूल है, एक बड़ा सा सर्कल चिपका दिया है इन्होंने पीछे की साइड, और ये सर्कल काफी ज्यादा उठा हुआ है। इसके अंदर कैमरा लेंस दिए गए हैं। वहीं पर सैमसंग का जो कैमरा मॉड्यूल है, एक छोटा सा फ्रेम दिया गया है, ये फ्रेम उठा हुआ है और इसी के अंदर कैमरा लेंस दिए गए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन डुअल कैमरा के साथ आते हैं, जहां पर दोनों कंपनियां मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दे रहे हैं और दूसरा एआई लेंस कैमरा दिया है विद एलईडी फ्लैश लाइट। और फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो सैमसंग में आपको 8 मेगापिक्सल का, रेडमी ओनली 5 मेगापिक्सल का ही दे रहा है। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, प्लास्टिक बॉडी के हैं। जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड सैमसंग में सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए, रेडमी में नहीं मिलता। 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। दोनों ही स्मार्टफोन सिंगल स्पीकर के साथ आते हैं, तो डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट नहीं मिलता। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक सैमसंग का नीचे की साइड है और रेडमी का ऊपर की साइड। बाकी प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर पोर्ट दिए गए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन हमारे ऑलरेडी बूटेड हैं और इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% कर लेते हैं। आप डिस्प्ले आप करीब से देखिए एक बार, डिस्प्ले काफ़ी कलरफुल और ब्राइट मिल जाती है। इवन मुझे यहाँ पर ज़्यादा बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले तो ये सैमसंग की लग रही है। यहाँ कलर काफ़ी बूस्टेड लग रहे हैं इस डिस्प्ले में। हालांकि जो ब्राइटनेस है उस मामले में यहाँ पर सैमसंग ही आगे निकल रहा है। 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, जबकि 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस रेडमी A4 5G में मिलती है। तो आउटडोर सनलाइट रहेगी तो वहाँ पर थोड़ा विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है दोस्तों। बाकी जगह तो आप इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एज और बेजल जो है कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे जो चेन है वो आपको ज़्यादा नजर आएगी। दोनों स्मार्टफोन का जो यूज़र इंटरफेस है अलग अलग है। सैमसंग में स्क्रॉल अप करते ही और रेडमी में होम स्क्रीन में राइट साइड स्क्रॉल करते ही सारी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। सैमसंग कंपनी ने काफ़ी हद तक क्लीन यूआई रखने की कोशिश की है। हालांकि प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन तो हैं, लेकिन उतने नहीं हैं यहाँ पर आपको रेडमी का यूआई क्लीन लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। यहाँ पर कंपनी ने फोल्डर बना के दिए हैं फालतू के गेम्स के और मोर ऐप के फोल्डर, जिनमें फालतू के एप्लीकेशन, फालतू के गेम्स भरे पड़े हैं। इनको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा फ़ोन खरीदते ही दोस्तों, क्योंकि ये बार बार नोटिफिकेशन भेज के आपको तंग करते हैं, बैकग्राउंड में रन करते हैं और फ़ोन को स्लो अलग कर देते हैं। तो अनवांटेड एप्लीकेशन फ़ोन में रखने की जरूरत नहीं है। अब दोनों का जो टच है वो स्मूथ और फास्ट मिल जाता है, लेकिन सैमसंग में आपको ओनली 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जबकि रेडमी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है। इसके अलावा बात करें डिस्प्ले की, तो 6.7 इंच की HD प्लस डिस्प्ले PLS LCD पैनल के साथ आपको सैमसंग में मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 262 ppi की दी गई है। वहीं पर रेडमी A4 में 6.88 इंच की मिलती है HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1640 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की दी गई है। हाइट को देखें तो 167.4 मिलीमीटर की हाइट सैमसंग की है और 171.88 मिलीमीटर की हाइट रेडमी की है। थिकनेस 8 mm की मिलती है आपको सैमसंग की और 8.22 मिलीमीटर की आपको रेडमी की मिलेगी। वेट में भी अंतर है दोस्तों, ये 212 ग्राम का है रेडमी का स्मार्टफोन, जबकि बैटरी में हल्का सा तो अपग्रेड मिलता है। 5160 mAh की बैटरी लगी है, तो इतनी ही बैटरी बढ़ा देने पर इन्होंने वेट कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया। जबकि आजकल सिलिकॉन टेक्नोलॉजी की बैटरी मिल रही है, जबकि वेट ज़्यादा नहीं जाता है स्मार्टफोन का। यहाँ वेट काफ़ी ज़्यादा आपको फील होगा। सैमसंग का वेट है 191 ग्राम और इसके अंदर सीधे 5000 mAh की ही बैटरी लगी हुई मिलती है। अब दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन करें तो सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा आपके सामने खुलेगा, जहां पर अबाउट फोन सेक्शन सैमसंग ने सबसे नीचे और रेडमी ने सबसे ऊपर दिया हुआ है। रेडमी के स्मार्टफोन में Xiaomi HyperOS मिलता है, जिसका वर्जन यहाँ पर मेंशन किया गया है, और सैमसंग में आपको One UI वर्जन 7 दिया गया है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहा है ये सैमसंग गैलेक्सी F06 और रेडमी A4 रन कर रहा है एंड्रॉइड 14 पर। तो ये अंतर आ गया एंड्रॉइड का, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं आएंगे। सैमसंग में तो आपको 4 तो मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे, वहीं पर रेडमी में आपको 2 साल के मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। तो लंबे टाइम तक फोन का यूज आप कर सकते हो, अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। वहीं पर जो
प्रोसेसर है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का मिलेगा ऑक्टा कोर सैमसंग गैलेक्सी F06 में, जहां चिपसेट यूज किया गया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का। एक बढ़िया चिपसेट है इस प्राइस पॉइंट पर, बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर और Mali G57 के ग्राफिक आपको इसमें दिए गए हैं। वहीं पर जो Redmi A4 5G में आपको 2 गीगाहर्ट्ज का मिलता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 का चिपसेट। ये बेस्ड है 4nm के फैब्रिकेशन पर। जितना कम फोन में नैनोमीटर, फोन का परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस उतना बेटर निकल के आ जाता है दोस्तों। तो एक अच्छा प्रोसेसर आपको यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा झोल है दोस्तों, यहाँ पर NSA नेटवर्क का झोल है, जिस वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ जियो सिम में ही 5G नेटवर्क आप चला सकते हैं, अदर सिम 5G सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोबाइल को खरीदते समय आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है। ये जो Redmi A4 है ये जियो सिम पर ही 5G नेटवर्क देगा। एयरटेल का यूज करते हो तो वहां आपको 5G नेटवर्क नहीं मिलेंगे। तो जबकि सैमसंग में आप कोई सा भी सिम लगाओ, अगर उस सिम में आपको 5G नेटवर्क अवेलेबल मिलते हैं तो इसमें 5G नेटवर्क चल जाएगा। दोनों में आपको 4GB रैम मिलती है LPDDR4X की और 64GB का स्टोरेज टाइप UFS 2.2 और एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक आप दोनों स्मार्टफोन में बढ़ा सकेंगे। दोनों स्मार्टफोन के 50 मेगापिक्सल के कैमरा हैं और कैमरा क्लैरिटी आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा लगभग एक जैसे ही हैं दोस्तों, कलर का थोड़ा अंतर आपको नजर आएगा, बाकी क्लैरिटी में ज़्यादा कोई खास अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन फुल जूम सपोर्ट करते हैं 10x तक का और 10x जूम क्वालिटी कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD में 1080p 720p में 30 fps पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और फ्रंट कैमरा देखें दोनों स्मार्टफोन का तो पर्सनली ये जो Redmi का 5 मेगापिक्सल का कैमरा है ये ज़्यादा कलरफुल लग रहा है दोस्तों सैमसंग के 8 मेगापिक्सल के कैमरा के सामने। वैसे तो अपनी अपनी पसंद होती है, आप स्क्रीन पर नोटिस कर सकते हो दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा क्लैरिटी को। बाकी सैमसंग में हल्का फुल्का जूम सपोर्ट मिल जाएगा, Redmi में कोई जूम सपोर्ट नहीं मिलता फ्रंट सेल्फी कैमरा में। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं। कुछ खूबियां आपको Redmi में बढ़िया मिलती हैं तो कुछ सैमसंग में बढ़िया मिलती हैं। सैमसंग का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि इसने चार्जर अडाप्टर देने में कंजूसी कर दी। बाकी स्मार्टफोन परफेक्ट प्राइस रेंज पर परफेक्ट फीचर्स के साथ आता है दोस्तों, खरीदने लायक है दोस्तों। अगर आपके पास ऑलरेडी घर में एक मौजूद चार्जर है तब आपको कोई दिक्कत नहीं, या फिर 10-18 वॉट तक का चार्जर आप ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से भी मंगा सकते हैं। 200-250 रुपये का आ जाएगा, उससे भी फ़ोन को बस थोड़ा स्लो ही तो चार्ज होगा, नहीं तो ये जो सैमसंग का PD चार्जर है वो महंगा मिल जाता है। यहाँ पर Redmi ने तो 33 वॉट का फास्ट चार्जर दे दिया, तो आपके घर में कोई और डिवाइस है या फिर और स्मार्टफोन है फास्ट चार्ज हो जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में प्रोसेसर भी अपने अपने हिसाब से हैं। अब ये जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट है ये तो 15-16 हज़ार रुपये की रेंज के स्मार्टफोन में भी मिला करता है। यहाँ पर सैमसंग इतने सस्ते रेंज में इसी प्रोसेसर को आपको दे रहा है। बाकी दोस्तों नॉर्मल यूज के लिए हैं दोनों स्मार्टफोन। अगर आपका बेसिक यूज है, ज़्यादा आप हाई लेवल के काम नहीं करते स्मार्टफोन में या फिर गेमिंग करनी हो आपको, तब स्किप कर देना। गेम चलने को चल जाते हैं, ग्राफिक सेटिंग को लो करके आप इसमें फ्री फायर BGMI जैसा गेम खेल सकते हैं दोनों स्मार्टफोन में, लेकिन प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है। इवन यहाँ पर Redmi A4 में तो और भी बढ़िया चल जाता है फ्री फायर और BGMI जैसा गेम। बाकी दोस्तों दोनों स्मार्टफोन अपने अपने प्राइस पॉइंट पर परफेक्ट हैं। आपको जिन जिन चीज पे ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग या कंपैरिजन वीडियो के साथ।